इंडियन कंपनीज की अगर हम बात करें तो अभी जो क्वार्टर खत्म हुआ है इसके बाद हम देख रहे हैं कि बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग होती हुई दिख रही है क्योंकि कैश बैलेंस जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट हाफ ऑफ एनी फिनेंशियल ईयर कंपेयर करें तो ये जो फर्स्ट हाफ रहा है ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहा है, सबसे बड़ा रहा है, तो ये रिकॉर्ड लेवल छूता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इस क्वार्टर एंडिंग में देखें तो यहाँ पे कैश कुल मिला के देखें इंडियन कंपनीज का तो लगभग 14.1 लाख करोड़ का दर्ज करती हुई दिखी है। अगर कैश और बैंक बैलेंस अगर हम देखें तो पिछले साल की तुलना में यहाँ पे 11% की बढ़त होती हुई दिखी है। एक नज़र अगर यहाँ पे हम ट्रेंड पे देख ले कैश एंड बैंक बैलेंस की तो BSE 500 इंडेक्स के जो कंपनीज है बैंक और फाइनेंशियल्स को छोड़ के, तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ वाइज अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले जो 9.15 लाख करोड़ था वो बढ़ के 10.7 हुआ, वहाँ से भी वापस बढ़ के अराउंड 10.7 ही रहा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से फिर सेकेंड हाफ ऑफ FY25 देखें तो 12.3 लाख करोड़ दर्ज करती हुई दिखी, जबकि अगर फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 देखें तो थोड़ा घट के 11.7 लाख करोड़ दर्ज करती हुई दिखी। लेकिन सारे लिस्टेड कंपनीज की भी एक बार ट्रेंड देख लेते हैं और ये भी अगर आप देखें स्क्रीन पे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ ये कंपेयर करें तो यहाँ पे जो 10.7 लाख था वहाँ से बढ़ के 12.5, फिर 12.7, फिर 14.5 और इस बार जो है 14.1 लाख करोड़ दर्ज करती हुई दिख रही है। पिछले हाफ से कम होता हुआ दिखा है, लेकिन जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ एनी फिनेंशियल ईयर है अगर उन्हें कंपेयर करें तो ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे रिकॉर्ड लेवल रहा है।